फिल्म शुरू होता है, सबसे पहले हमें एक मैसेज दिया जाता है कि अगर तुम बुद्धिमान हो तो अभी से ही सिनेमा हॉल से बाहर निकल जाओ। अगर तुम मूर्ख हो तो इस फिल्म को अंत तक देखो। सेम लाइन सिनेमा हॉल में भी चल रहा होता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, बुद्धिमान लोग मूर्खों जैसे लगते हैं, मूर्ख लोग बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं। हर जगह सिर्फ यूआई ही चल रहा है। लोग चिल्लाते हैं, नाचने लगते हैं। कुछ लोग सिनेमा से बाहर निकलते हैं। उसका एक साथी चेन और सोने के बैंड अपने दोस्तों को दे देता है। एक दोस्त को कॉल करता है और उसे बीवी को सौंप देता है और अपने दोस्तों को छोड़कर वहां से चला जाता है। यह व्यक्ति उपेंद्र है। यह अपनी सभी कहानी की किताब को एक एक करके जला देता है। टीवी चैनल से सुनैना का कॉल किरण आदर्श को आता है। सुनैना पूछती है कि अभी तक आपका इस फिल्म को लेकर रिव्यू नहीं आया है सर। तब किरण आदर्श बोलते हैं कि वह इस फिल्म पर रिसर्च करेंगे, पता लगाएंगे कि इस फिल्म को बनाने का क्या मकसद है, उसके बाद रिव्यू देंगे और इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आदर्श अपने कार में उपेंद्र से मिलने के लिए निकल जाते हैं। इधर एमएलए साहब आते हैं। वे देखते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं है क्योंकि सभी फिल्म यूआई को देखने गए हैं। सभी लोग इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। आदर्श उपेंद्र के घर पहुंच जाता है। लड़की बताती है कि वह घर पर नहीं है, वे इसी जगह स्क्रिप्ट लिखते थे। 2 सप्ताह पहले वे अपने सभी स्क्रिप्ट जला दिए और यहाँ से चले गए। मैंने आग बुझाई और जो बच गया उसे एक जगह रख दिए। आदर्श उस लड़की से बचे हुए स्क्रिप्ट लाने को बोलते हैं। वह लड़की स्क्रिप्ट लेकर आती है। अगले सीन में एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को प्यार करते हैं। वे दोनों जंगल में हैं, तभी आवाज़ सुनाई देता है, माई डियर एडमनीज, यू टू आर माई मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन एवर। दिस वर्ल्ड belongs to you, enjoy everything but don't eat this apple। कुछ देर बाद लड़की उस एप्पल को तोड़ने बोलती है मगर लड़का नहीं तोड़ना चाहता है। वह लड़की उसे झूठ बोलकर दूसरे तरफ जाने को बोलती है। लड़का उधर चला जाता है। वह लड़की उस एप्पल को तोड़कर खा जाती है। दरअसल इस फिल्म के हिसाब से एप्पल को तोड़ने और खाने के बाद से ही मानव सोचने और समझने लगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति बाजार में बहुत सारे लोगों का जेब काट लेता है। बाजार में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम वामन है। वह सभी लोगों से वोट मांगता है। दूसरे तरफ वही वामन राजवामन राव के रूप में दिखाया जाता है। फिल्म के कुछ और कैरेक्टर जैसे श्री वीरास्वामी जो कि गुरु हैं, श्री वीरब्रह्मेंद्र गुरु जी जिसके पास बड़े बड़े नेता आते हैं। फिर हमें इस फिल्म के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इनका रियल नेम है उपेंद्र राव। यह इस फिल्म के हीरो, विलन और डायरेक्टर हैं। वह बहुत सारे लोगों से खुद को मारने बोलते हैं। सभी लोग उसे मारते हैं, फिर वे लोग चले जाते हैं। तभी एक बुढ़िया रोने लगती है और उसका पैर पड़ने लगती है क्योंकि उसके बच्ची के कारण इसे मार खाना पड़ा। अन्य फिल्मों में हीरो गुंडों को मारता है, लेकिन इस फिल्म में हीरो गुंडों से मार खाता है। सभी लोग उसे भगवान मानते हैं। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह हरकत करती है। वह पिन से अपने उंगली में घाव करती है, खून बहाती है क्योंकि उसका हीरो लोगों से मार खाता है, इसलिए वह भी वैसा ही करती है। यह उससे बहुत प्यार करती है। इधर राजवामन राव गुस्से में होता है क्योंकि सत्या सभी लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है। अगले सीन में वीरास्वामी को दिखाया जाता है। उसे विजन आता है। वह देखता है कि एक औरत को बहुत सारे लोग फोर्सफुली रेप करते हैं जिससे उस औरत से बच्चा पैदा होने वाला है। गुरु वीरास्वामी नक्षत्रों और ग्रहों को देखकर बताता है कि अगर यह बच्चा 12 बजे पैदा होता है तो यह कल्कि का अवतार होगा, लेकिन वह बच्चा 12 बजने से 5 मिनट पहले ही पैदा हो जाता है, इसलिए वह गुरु उसे सत्या का नाम देता है। उसकी पत्नी बोलती है कि आप इस घड़ी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, हो सकता है कि अभी 12 बज रहे हो और यह कल्कि का अवतार हो। वीरास्वामी इस बात को लेकर चिंतित हो जाता है। अगले सीन में पुलिस वाले बहुत सारे कैदी को लेकर दूसरे जेल में शिफ्ट करने जा रहे होते हैं।
तभी एक व्यक्ति एक घोड़े में आकर उन पुलिस वालों पर अटैक करता है और सभी कैदी को वहां से ले जाता है। उन सबको वह अपने बनाए हुए जेल में कैद कर देता है। वह कुछ लोगों को बैठाकर कल्कि सवाल करता है। जो उसके सवाल का सही जवाब देगा उसे वह छोड़ देगा। वह मास्टर से पूछता है कि स्वार्थ अच्छी चीज़ है या बुरी। मास्टर उसे बताता है कि स्वार्थ बुरी चीज़ है। कल्कि उसे जोड़कर जड़ता है। उसके बाद वह उस बच्चे का पिता से पूछता है। वह स्वार्थ को अच्छा बताता है। कल्कि उसे भी कारागार में डाल देता है। बच्चा का माँ निस्वार्थ होती है, इसलिए उसे छोड़ देता है। कल्कि उस बच्चे को समझाता है कि अच्छा मत बन, बुरा बन। बुरा बनेगा तो खुश रहेगा, तुझे देखकर लोग भी खुश हो जाएंगे। अगले दिन सत्या बाजार में अपने एक दोस्त के साथ घूम रहा होता है। तभी राजवामन के बॉडीगार्ड आकर सत्या को धमकी देने लगते हैं। सत्या एक पहलवान के कान में कुछ बोलता है। उस पहलवान का मन बदल जाता है और वह राजवामन के पास जाकर अपना हक मांगता है, लेकिन राजवामन उसे लात मारकर गिरा देता है। फिर वह कॉल करता है और सत्या का अंत करने के लिए बोलता है। अगले सीन में कुछ लोग गलत काम करते हैं। तभी कल्कि वहां आता है, सभी को मार देता है और लड़कियों को वहां से ले जाकर अपने कारागार में कैद कर देता है। रात के समय कुछ लोग सत्या पर वार करने वाले होते हैं, लेकिन वे कल्कि से भिड़ जाते हैं। कल्कि उन सबको बहुत मारता है। उसका पिता वीरास्वामी उठकर देखता है। कल्कि बताता है कि वह सत्या नहीं कल्कि है, 12 बजे पैदा होने वाला कल्कि। उसका पिता चौंक जाता है। कल्कि उसे बोलता है कि वह जाकर बताए कि वह कल्कि है। उसका पिता न्यूज के माध्यम से सभी को बताता है कि उसका बेटा सत्या ही कल्कि है। अगले दिन कल्कि सभी को दर्शन देता है और वहां से चला जाता है। फिर वह राजवामन के घर जाता है। वामन के नौकर कल्कि का स्वागत करते हैं। कल्कि राजवामन को लालच देते हुए बोलता है कि वह उसे सेंट्रल सम्राट बनाएगा। यह सुन राजवामन खुश हो जाता है और उसे प्रणाम करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है माँ प्रकृति को। उसके साथ उनका दोनों बेटा सत्या और कल्कि भी है। कल्कि सत्या को बंदी बना रखा है। माँ प्रकृति कुछ नहीं बोल पाती है। कल्कि अपने भाई सत्या को बताता है कि किस तरह उनके माँ प्रकृति के साथ अत्याचार हुआ है। अत्याचार करने वालों में माइनिंग माफिया, टिम्बर माफिया, मेडिकल माफिया, वेल्डर्स माफिया और बिजनेस माफिया शामिल है। वे अपने स्वार्थ के लिए बिना विचार विवेचना के हमारी माँ प्रकृति पर सामूहिक अत्याचार किए। कल्कि आगे बताता है कि गर्भवती माँ को सहारा दिया था वीरास्वामी शास्त्री और उनकी पत्नी ने। दरअसल 12 बजने में 5 मिनट बाकी था, तब जन्म हुआ था सत्या का। उसके 5 मिनट बाद यानी कि 12 बजे जन्म हुआ था कल्कि का। उस टाइम नर्स चिल्ला रही थी, लेकिन शास्त्री को सुनाई नहीं दिया। इसलिए जब कल्कि का जन्म हुआ तब कुछ दूर में रसियन का पति देख रहा था। उसका दूसरी पत्नी जो कि अमेरिकन थी के कहने पर वह कल्कि को छीन कर ले लिया। दोनों के हमशक्ल होने के कारण वे कल्कि से चोरी करवाते थे। एक दिन वे दोनों औरतें उसे छोड़कर चली गई। तब गुस्से में वह कल्कि को सब कुछ बता देता है। कल्कि यह सुनने के बाद उसे मार देता है। कल्कि सत्या को बताता है कि वह उसके पिता शास्त्री के पास गया और खुद को कल्कि भगवान कहकर घोषणा करवाया। हम देख सकते हैं कि सत्या सीधा साधा सत्यवादी धार्मिक बात करता है, वही कल्कि रूर बिहेवियर गुंडे जैसा बर्ताव करता है। कल्कि यह भी बोलता है कि वह इस समाज को सर्वनाश करके रहेगा। अगले सीन में सत्या उस सेल से भागना चाहता है, लेकिन अंधेरा है। कुछ आवाज़ सुनाई देता है, लाइट ऑन हो जाता है। सत्या सोचने लगता है कि वह उससे कैसे बाहर निकलेगा। सेल में टंगी हुई बहुत सारी चाबियां हैं, किस चाबी से सेल खुलेगा। इधर कल्कि को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। वहां वामन राव भी आ जाता है। कल्कि अपने माँ से बातें करता है। वह कहता है कि ये लोग हमारी गुलामी करेंगे। ये लोग कल्कि भगवान के शरण के लिए आए हैं। ये पागल लोग भीड़ लगाए हैं। इस मूर्ख समाज के लोगों का भविष्य इस आईने में दिखेगा। सभी लोग आईने में अपने आप को देखते हैं, फिर लड्डू खाते हैं। इधर सत्या अपना दिमाग लगाकर रस्सी खोल लेता है, फिर चाबी के जरिए लॉक बॉक्स को ही खोल लेता है। कुछ देर बाद बहुत सारे लोग उसको मारने आते हैं। इसी तरह उन सब से सत्या लड़ता है। इधर वामन राव सम्राट के पास पहुंच जाता है
वे न्यूज में देखते हैं कि सभी के घर मकान को गिराया जा रहा है। वामन राव बताता है कि यह कल्कि का किया धारा है। सम्राट बोलता है कि लोग उसे भगवान और तुझे शैतान मान रहे हैं। तभी वहाँ कल्कि आ जाता है। वह सम्राट वामन राव को छोड़कर कल्कि को टिकट दे देता है। बाद में वामन राव उससे कारण पूछता है तो कल्कि बताता है कि सम्राट बनने के लिए स्टेट छोड़ना पड़ेगा। अब कल्कि राजा बन चुका है। वह रोड बनाने पर 40 की जगह 80% टैक्स ले रहा है। बाहर दिखाया जाता है कि सभी लोग कूड़े कचरे के आसपास बैठे हुए हैं, जैसे कि वे बेसहारा और बेकार है। वे केवल मोबाइल देख रहे होते हैं। इधर अन्य राजा कल्कि को मारने आते हैं, लेकिन कल्कि उन सबको एक एक करके मार देता है। अगले सीन में कुछ लोग महल में सोए होते हैं। वे उठते हैं और भागते हैं। वे बोलते हैं कि यह उनका घर नहीं है। कुछ दिन बाद लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनके पास रिसोर्सेस की कमी होने लगती है। धीरे धीरे वे गरीब होने लगते हैं। उनके पास ना तो घर है, ना ही पैसे हैं और ना ही खाने के लिए कुछ है। पूरा क्षेत्र कूड़े कबाड़ का ढेर हो जाता है। लेकिन सत्य बाहर निकलकर एक अलग दुनिया बना लेता है, जिसे सतयुग कहा जाता है। कल्कि उस सतयुग में आता है और लोगों को बातों से उलझाता है। वह लोगों को जाति के बारे में, धर्म के बारे में, समाज के बारे में, भगवान के बारे में बताता है। सभी लोग भूल चुके होते हैं। कल्कि उन सबको बोलता है कि अगर भगवान नहीं है तो वे उस पर पैर रखकर दिखाए। यह कहने के बाद वह भगवान का पोस्टर बिछाकर चला जाता है। सभी लोग भगवान को समझने लगते हैं, फील करने लगते हैं, इसलिए वे उस पर पैर नहीं रखते हैं। तभी सत्या वहां आ जाता है। वह कहता है कि वह ऊपर वाले भगवान पर नहीं, नीचे वाले भगवान जिसे इंसानों ने बनाया है उस पर पैर रख रहा है। इतना कहने के बाद वह पोस्टर पर पैर रख देता है। थोड़े ही देर में सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। वे सत्या पर पत्थर फेंककर मारने लगते हैं। धीरे धीरे सभी लोग उसे बहुत जख्मी कर देते हैं। इधर कल्कि सत्या के दोस्त को बांधकर बताता है कि अब से संतोष, आनंद, खुशी, कॉमेडी कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद वह उसे मार देता है। अगले सीन में सभी लोग पूरी तरह से गरीब हो चुके हैं। एक केला को देखकर सभी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब लोगों को खाने के नाम पर चावल का गोला मिलता है, जिसे खाकर लोग जिंदा रहते हैं। पूरा क्षेत्र एक कूड़े जैसा हो गया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक गाड़ी उनके तरफ आता है। उसमें से अनाउंस किया जाता है कि वे अपना राइस बॉल, मोबाइल, मूलभूत आवश्यकताएं आकर ले जाएं। दरअसल अब लोगों को मोबाइल, राइस बॉल, मूलभूत चीज़ें कल्कि सरकार के द्वारा फ्री में दिया जाता है। उस गाड़ी के पीछे धर्म, जाति लिखा होता है और यह एक नंबर लिखा होता है, जैसे कि धर्म नंबर 9, जाति नंबर 301 से 350। इस तरह से सभी धर्म और जाति को बांटा गया है। वे लोग आपस में लड़ते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद उसे एक नंबर वाले गर्म लोहे में दागा जाता है, जिससे उसके धर्म और जाति का ठापा सबको पता चले। कल्कि सम्राट बन गया है और बाकी लोग गरीब बन गए हैं। वामन राव जो पहले एक राजा हुआ करता था, वह भी गरीब हो गया है। कल्कि गरीबों के इलाके में अपने माँ के साथ आता है और उसे दिखाता है कि वह उन सबको उस हाल में ले आया जैसा वह चाहता था। कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं। कल्कि हथियार निकालता है और उन सबको मारने लगता है। सभी लोग ढेर हो जाते हैं। इस तरह से इस फिल्म का एंडिंग हो जाता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।